बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 10th क्लास फ़िज़िक्स लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है डैम्प्ड ऑसिलेशन। सबसे पहले मैं डैम्प्ड या डैम्पिंग का मीनिंग आपको बताऊं कि कमी होना किसी चीज़ में। ऑसिलेशन टू एंड फ्रो मोशन, किसी बॉडी की टू एंड फ्रो मोशन में कमी होना, यानी ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन में कमी होना। सबसे पहले मैं आपको उसकी डेफिनेशन की तरफ लेके जाता हूँ। द ऑसिलेशन, डेफिनेशन है उसकी, द oscillation of system in the presence of some resistive force, कि किसी सिस्टम की ऑसिलेशन में कुछ रेजिस्टिव फोर्स, किसी सिस्टम की ऑसिलेशन में रेजिस्टिव फोर्स का होना, उस मोशन को हम क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल, ये एक पेंडुलम टाइप में एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि पेंडुलम को जब हम इधर से स्टार्ट करते थे, उसकी ऑसिलेशन स्टार्ट करते थे, इस ऑसिलेशन के दौरान अगर कोई ना कोई एयर फ्रिक्शन, एयर या फ्रिक्शन या कोई रेजिस्टेंस इस तरह की थी जो इसको आखिरकार रोकने पे मजबूर कर देती थी आहिस्ता आहिस्ता अपनी ऑसिलेशन कंप्लीट करने के बाद अपनी मीन पोजीशन पे। अगर इसके दौरान इसमें कोई एयर रेजिस्टेंस, कोई फ्रिक्शन ना होती तो इसकी जो मोशन थी, टू एंड फ्रो मोशन, वो जारी रहती, वो कभी ना रुकती। इसमें सबसे पहले अब हम आगे आपको बुक की तरफ लेके जाते हैं। सबसे पहले बुक में स्टार्ट करते हैं। वाइब्रेटरी मोशन ऑफ आइडियल सिस्टम इन द ऑब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस कंटिन्यू इनडेफिनेटली अंडर द एक्शन ऑफ अ रीस्टोरिंग फोर्स। किसी फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस की गैर मौजूदगी में जब कोई फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस नहीं होगी तो वाइब्रेटरी मोशन नहीं रुकेगी, वो होती ही रहेगी, चलती रहे। ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन जारी रहेगी। और ये फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस तकरीबन हर जगह होती है। जैसे पेंडुलम की मोशन आपने देखी थी, पेंडुलम की ऑसिलेशन कुछ देर बाद आहिस्ता आहिस्ता एयर रेजिस्टेंस की वजह से या फ्रिक्शन की वजह से रुक गई थी, अपनी मीन पोजीशन पे जाके रुक गया था। प्रैक्टिकली इन ऑल सिस्टम द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिटार्ड द मोशन सो द सिस्टम डू नॉट ऑसिलेट इनडेफिनेटली। अमली तौर पे हमने तकरीबन देखा है कि फोर्स, फ्रिक्शन की फोर्स अजसाम की, जो जिस्म की किसी बॉडी की मोशन को आहिस्ता कर देती है और वो ऑसिलेट नहीं करता, लामहदूद ऑसिलेट नहीं करता, कुछ देर करने के बाद अपनी जगह पे रुक जाता था, जैसे पेंडुलम की मोशन है या बॉल एंड बाउल सिस्टम में मोशन है, इस तरह। आगे, द फ्रिक्शन रिड्यूसेस द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज टाइम। वक्त के साथ साथ गुजरने के साथ जो फ्रिक्शन है वो मैकेनिकल एनर्जी को आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू कर देती है। वो फिर उस मोशन को हम क्या कहेंगे, डैम्प मोशन या डैम्पिंग। दिस डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूसेस द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द मोशन। ये जो डैम्पिंग है ये आहिस्ता आहिस्ता इसके एम्पलीट्यूड को कम करना शुरू कर देती है। जैसे कि ये फिगर में बताया गया है, इधर एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा था, डैम्पिंग की वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से या फ्रिक्शन की वजह से आहिस्ता आहिस्ता कम होता हुआ बिल्कुल कम हो गया। अब इसकी मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। शॉक एब्जॉर्बर, गाड़ियों में, मोटरसाइकिल वगैरह में शॉक एब्जॉर्बर लगा हुआ था। शॉक एब्जॉर्बर इज़ एन ऑटोमोबाइल और वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डैम मोशन। डैम मोशन की बेहतरीन एग्जांपल अमली तौर पे एक शॉक एब्जॉर्बर है। इस साथ उसकी फ़िगर दी हुई है। सबसे पहले मैं आपको उसकी फ़िगर दिखाता हूँ। ये उसका ऊपर वाला सिरा अटैच टू कार फ्रेम, जो कार के फ्रेम के साथ अटैच होता है। ये नीचे उसका पिस्टन दिया हुआ है जिसके अंदर ये नीचे लिक्विड है, लिक्विड में ऑयल कोई भी यूज़ किया हो सकता है। उसके नीचे अटैच टू अ कार एक्सल, एक एक्सल है जो कार के साथ अटैच किया हुआ है, जो नीचे अटैच होगा। अच्छा, उसके साथ ये ऊपर एक स्प्रिंग होता है, दरमियान में एक स्प्रिंग होता है। जैसे ही कोई जंप या कोई चीज़ आती है, स्प्रिंग प्रेस होता है, वो अपनी सारी एनर्जी ऑयल को दे देता है। ऑयल जो है वो बैक एनर्जी उसे नहीं देता, जिसकी वजह से वो प्रेस होता है और दोबारा ऊपर को जाता है और हमें कोई झटका या कोई चीज़ महसूस नहीं होती। ये अब बुक से हम देखते हैं। शॉक एब्जॉर्बर ये हो गया। अ शॉक एब्जॉर्बर कंसिस्ट ऑफ अ पिस्टन, एक पिस्टन पे कंसिस्ट होता है जो मूव करता है लिक्विड में। लिक्विड के अंदर कोई ऑयल या कोई भी चीज़ हो सकता है। द अपर पार्ट ऑफ अ शॉक एब्जॉर्बर, मैंने भी आपको फिगर में बताया था, ये ऊपर वाला हिस्सा कार के ऊपर वाले हिस्से के साथ अटैच होता है, बॉडी ऑफ द कार के साथ। व्हेन द कार ट्रेवल ओवर अ बम्प ऑन द रोड, जब किसी जंप वगैरह पे ऊपर कार जाती है, द कार मे वाइब्रेट, कार वाइब्रेट करती है।
द शॉक एब्जॉर्बर डैम्प दिस वाइब्रेशन, शॉक एब्जॉर्बर क्या करता है, वाइब्रेशन को, एंड देर कन्वर्ट देयर एनर्जी इनटू, अपनी एनर्जी को, मैंने भी बताया कि ऑयल के अंदर हीट एनर्जी या जो भी होगी उसको ऑयल के अंदर कन्वर्ट करेगा, जो ऑयल होगा वो दोबारा नहीं देगा, जिसकी वजह से हमें जंप वगैरह कोई चीज़ महसूस नहीं होती, इसको कहते हैं डैम्प ऑसिलेशन। आगे हम चलते हैं वेव मोशन में। वेव मोशन में सबसे पहले वेव की डेफिनेशन की तरफ हम चलते हैं। वेव की डेफिनेशन मैं आपको बता दूं, अ वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस in the medium which causes the particles of the medium to undergo vibratory motion about their mean position in equal interval of time। वेव क्या है? वेव किसी भी मीडियम में पैदाशुदा ऐसे खलल को कहते हैं जिसमें मीडियम के ज़रात अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे मूव करते हैं, अपनी वाइब्रेटरी मोशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, उसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक रस्सी को आप लोग जब हिलाते हो उसमें क्या है, वेव पैदा होती है, उसमें उसके ज़रात अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे हरकत करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन करते हैं। अब ज़रा मैं पीछे आपको लेके चलता हूँ। वेव प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। वेव्स हमारी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करती हैं, बहुत ज़्यादा। अच्छा, इट इज़ बिकॉज वेव एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी एज इंफॉर्मेशन ओवर लार्ज डिस्टेंसेज। वेव एनर्जी और इन्फॉर्मेशन को दूर दराज के फासलों तक, दूर दराज की जगह तक मुंतकिल करती है, एनर्जी को भी मुंतकिल करती है और फासलों को भी। वेव रिक्वायर सम ऑसिलेशन और वाइब्रेटिंग सोर्स। वेव हमेशा किसी वाइब्रेटिंग या ऑसिलेटिंग जिस्म से ही पैदा होती है। हेयर वी डिमॉन्स्ट्रेट द प्रोडक्शन, ये आगे बताया गया कि हम उसकी एक एग्जांपल आपको एक्टिविटी ये करके दिखाते हैं इसकी। ये एक्टिविटी 10.1 ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। डिप वन एंड ऑफ अ पेंसिल इनटू अ टब ऑफ वाटर। ये साथ फिगर दी हुई है कि एक टब ले लिया है पानी का, उसके अंदर एक पेंसिल को डिप किया है। डिप करने से क्या होगा, वेव्स प्रोड्यूस होंगी, लहरें पैदा होंगी। और आगे एक कॉर्क पड़ा हुआ, कॉर्क, लहरों के पैदा होने से क्या होगा, वो कॉर्क अपनी रहेगा, अपनी कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करेगा, ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट होगा, अपनी पोजीशन के मीन पोजीशन के आगे कभी ऊपर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन जारी रखेगा। अच्छा, यह बताया गया मूव इट अपवर्ड एंड वर्टिकली। द डिस्टर्बेंस इन द फॉर्म ऑफ रिपल प्रोड्यूस वाटर वेव। जो वाटर, ये अभी जो वेव पैदा हुई हैं इनको वाटर वेव्स कहते हैं। विच मूव अवे फ्रॉम द सोर्स, जो अपने सोर्स, जो पेंसिल जो हमने फेंकी थी वो उससे परे दूसरी जानब पैदा होंगी। वैन द वेव रीच अ स्मॉल पीस ऑफ, जब यही वेव एक कॉर्क का कोई स्मॉल पीस पड़ा होता है उस तक पहुँचेंगी तो कॉर्क क्या करेगा, अपनी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन जारी कर देगा। फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन वाइल द वेव ट्रेवल आउटवर्ड। वेव तो आउटवर्ड ट्रैवल हो रही थी, वो इसको क्रॉस करती हुई भी आगे चले जाएंगी वेव्स। द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉर्क, मैंने अभी बताया कि कॉर्क कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करेगा, कोई आगे पीछे नहीं जाएगा, बस अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन अपनी स्टार्ट करेगा। द कॉर्क रिपीट इट्स वाइब्रेटरी मोशन, कॉर्क बार बार रिपीट करेगा अपनी वाइब्रेटरी मोशन को अबाउट इट्स मीन पोजीशन। आज का हमारा टॉपिक ये है, इंशाल्लाह कल अगले टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।